भारत में एयर कंडीशनर की बिक्री 5 साल में 2 गुना बढ़ गई है। पिछले साल भारत में लगभग 1.5 करोड़ एसी बिके, जो एक रिकॉर्ड है। अभी हर साल लोग 1 से 1.5 करोड़ एसी खरीद रहे हैं। 2050 तक एसी की बिक्री 9 गुना बढ़ सकती है। क्या एसी आज लग्जरी का सामान ना होकर भारत की जरूरत बन गया है? क्या भारत के पास इतनी एसी चलाने के लिए बिजली है? और क्या भारत एसी से जलवायु को होने वाले नुकसान के लिए तैयार है? यही है आज अपूर्व एक्सप्लेनर के बड़े सवाल। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पिछले साल 2 बड़ी चीजें हुई। पहला, 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। 1880 के बाद जब से तापमान का रिकॉर्ड रखा जाने लगा, तब से पहली बार दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। यानी धरती 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो गई। और पिछले ही साल भारत में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1901 के बाद जब से भारत में तापमान का रिकॉर्ड रखा जाने लगा, तब से 2024 भारत का सबसे गर्म साल रहा। भारत का तापमान पिछले लगभग 30 वर्षों के औसत से 0.65% ज्यादा रहा। पिछले साल एक खबर आई थी कि दिल्ली के मंगेशपुर में, जहां मौसम विभाग ने तापमान नापने के लिए सेंसर लगाए हैं, वहां तापमान लगभग 53 डिग्री हो गया, 52.9 डिग्री सेल्सियस। बाद में सरकार ने कहा कि सेंसर में कुछ खराबी आ गई थी और 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। लेकिन उस हिसाब से भी 29 मई 2024 को दिल्ली का तापमान लगभग 50 डिग्री पहुंच गया था। और दिल्ली ही क्यों, पूरे देश में पिछले साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन पिछले साल एक और रिकॉर्ड टूटा, एसी की बिक्री का रिकॉर्ड। भारत में लोगों ने पिछले साल 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एयर कंडीशनर खरीदे। ये पिछले साल की दूसरी बड़ी चीज थी, गर्मी के रिकॉर्ड के अलावा। शहरों में गर्मी का इतना बुरा हाल है कि अब रातें भी राहत नहीं देती। दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके मांदे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही। गर्मी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और इसलिए अब सबसे आसान उपाय लोगों को यही लग रहा है कि एसी लगा लें। यही वजह है कि पिछले साल ज्यादातर कंपनियों के स्टॉक खत्म हो गए, इतनी बिक्री हुई। 5 सालों में एसी की बिक्री 2 गुना बढ़ गई है। और यह तब है जब अभी सिर्फ 10% घरों में एसी हैं। यानी 10 में से सिर्फ 1 घर में। अगर चीन से तुलना करें तो वहां 2/3 यानी हर 3 में से 2 घरों में एसी है। लेकिन एसी के साथ 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बिजली। एक स्टडी का कहना है कि सिर्फ एसी चलाने से अगले 5 वर्षों में बिजली की मांग रोजाना 120 गीगावाट बढ़ जाएगी और अगले 10 साल में 180 गीगावाट। अब इसे ऐसे समझिए कि पिछले साल मई में जब गर्मी का रिकॉर्ड बना था, तब देश में रोजाना लगभग 250 गीगावाट बिजली की खपत हुई थी। सिर्फ एसी के लिए नहीं, हर तरह की जरूरत के लिए। और अब एसी का इस्तेमाल इतना बढ़ रहा है कि अगले 5 सालों में 1/3 बिजली सिर्फ एसी चलाने के लिए इस्तेमाल होगी। और यह तब है जब सिर्फ 10% घरों में एसी है। एक और अगर तुलना की जाए तो भारत में सिर्फ एसी चलाने के लिए जितनी बिजली का इस्तेमाल होगा, उतने में पूरे जापान की बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि भारत को अब बिजली का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग एसी तो चलाएंगे ही। लेकिन एसी के साथ एक दूसरी बड़ी चुनौती है कि इससे पर्यावरण को 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो एसी चलाने से उसके अंदर जो मोटर होता है, उससे आसपास ऐसे ही गर्मी बढ़ जाती है। शहरों में तो 1 डिग्री सिर्फ इसी बात से बढ़ जाता है। ये एक नुकसान है। और दूसरा, एसी में ठंड के लिए जिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन होता है। फ्रिज और एसी में ये कूलेंट का काम करता है। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता था, जो पर्यावरण के लिए ज्यादा नुकसानदेह था, तो इसलिए अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे भी नुकसान होता है, कम होता है लेकिन होता है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत से धरती के तापमान को बढ़ाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस निकलेगी, उनमें से 1/4 सिर्फ एसी से निकलेगी।
तो अब उपाय क्या है? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 तक 85% तक कम करने के लिए एक वैश्विक संधि हुई है और भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके लिए कई चीजें एक साथ करनी होगी। एक उपाय यह है कि एसी अच्छे बनाए जाएं, जिसमें ना तो ज्यादा गैस की जरूरत हो और ना ही बिजली ज्यादा खर्च हो। आपने देखा होगा कि एसी पर लेबल लगे होते हैं। 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। 5 सबसे अच्छा होता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा 3 स्टार वाले एसी बिकते हैं, 60% से भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रेटिंग वाले एसी महंगे होते हैं। लेकिन अभी क्वालिटी की हालत यह है कि भारत में जो सबसे ऊंची 5 की रेटिंग वाले ज्यादातर एसी हैं, वो चीन में सबसे कम रेटिंग वाले एसी के बराबर भी नहीं है। यानी हमारे यहां के ज्यादातर एसी चीन में बिक ही नहीं सकते। तो जरूरत है कि भारत में एसी का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए और साथ ही कीमत को भी काबू में रखा जाए, और यह कई देशों में होता है। जापान में 1990 से लेकर 2015 तक के 25 वर्षों में एसी की क्वालिटी 2 गुना बेहतर हुई, लेकिन एसी की कीमत कम होती गई। दाम कम करने के और भी रास्ते हैं। अभी एसी पर 28% सेल्स टैक्स लगता है, जो सबसे ऊंची दर है। सरकार उसे कम कर सकती है। और जो अच्छा एसी है, वो शुरू में हो सकता है कि महंगा लगे, लेकिन वो जितनी भी बिजली बचाएगा उससे 2-3 साल में लोग फायदे में ही रहते हैं। तो ये थी कहानी गर्मी से बेहाल भारत में एसी के बढ़ते बाजार की। अब पूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।